हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर मेहनती किसान। उससे पहले कुछ एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों, आपको पता है कि अपनी जीविका को चलाने के लिए यानी अपना जीवन चलाने के लिए सभी वर्ग के लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करके धन कमाना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा, आपके परिवार में आपके पिताजी, दादाजी, चाचा जी सब कुछ ना कुछ काम करते हैं और आपकी माताजी भी क्या धन अर्जित करने के लिए काम करती है। तो आपको यहाँ पर उनके बारे में लिखना है। तो आइए अब हम देखते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे और क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि आप लोगों को परिश्रमी यानी मेहनती और दृढ़ निश्चयी होने का प्रेरित करना। और नैतिक मूल्य है परिश्रम करना, सच का साथ देना और अपने काम के प्रति रुचि रखना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और इस संसार में बिना मेहनत के कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो बैठे बैठे केवल सपने बुनने से या ख्याली पुलाव पकाने से कोई भी काम सिद्ध नहीं होता है। तो इस पाठ में हम एक ऐसे ही व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो मेहनत करने से बचता रहता है। तो आइए पढ़ते हैं। बहुत पहली बात है बच्चों, एक श्रीपुर नामक नाम का एक गांव था जिसमें एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। तो उसका नाम क्या था? रामकिशन। और वो बहुत ही आलसी और कामचोर था। और उसके पड़ोसी और गांव वाले उसे लगातार समझाते रहते थे कि भैया कुछ काम धाम कर लिया करो, लेकिन वो टस से मस नहीं होता था, मतलब जरा भी नहीं सुनता था। लोग समझाते समझाते थक गए और आखिरी में क्या किया, उन्होंने समझाना बंद कर दिया। अब दिन भर बैठे बैठे रामकिशन केवल एक ही बात सोचता रहता कि कितना अच्छा होता यदि मुझे गड़ा हुआ खजाना मिल जाता, मैं शानदार महल बनवाता, बहुत सारे नौकर रहते, आराम से रहता। और उसकी पत्नी जो थी कमला, उसके आलसीपन से बहुत परेशान थी। वो बेचारी दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का, अपने पति का पेट भरती। और यदि रामकिशन को कुछ काम करने की वो सलाह देती तो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता था। अब रामकिशन के पास क्या था, कुछ खेत भी थे, लेकिन अब वो उसपे मेहनत नहीं करता था तो वो सब बंजर हो गए थे, खराब हो गए थे। एक बार क्या हुआ, भीषण अकाल हो गया। अकाल हो गया मतलब कोई फसल नहीं, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग भूखे मरने लगे। अब कमला भी बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन रामकिशन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो पहले की ही तरह लापरवाह सारे दिन ख्यालों में खोता रहता था। तो बच्चों, जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है। हम अगर हमारे जीवन में परिस्थितियां प्रतिकूल है यानी अपोजिट है, तब भी हमें पॉजिटिविटी नहीं छोड़नी चाहिए। पॉजिटिविटी रहेंगे तो क्या होगा, कठिनाइयों को दूर करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और यदि हम परेशानियों से हारकर निराश हो जाएंगे तो परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं। तो जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन फिर भी हम हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। लेकिन बस जरूरत होती है एक सकारात्मक सोच की। तो बच्चों, कमला ने जो थोड़े बहुत पैसे बचा कर रखे थे वो भी खत्म होने लगे। अब उस गांव में एक संत आए, तो उस गांव की ऐसी दयनीय दशा देखकर उनका मन पिघल गया और वो मीठी वाणी में प्रवचन करने लगे और गांव के लोग बहुत ही श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनते रहे। तो एक दिन कमला भी उन संत के पास गई और उन्होंने अपना दुखड़ा उन्हें कह सुनाया। और उसकी बात सुनकर संत मुस्कुराए और बोले कि बेटी धीरज रखो, मतलब धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ और अपने पति को मेरे पास भेजो, उनसे कहना कि संत तुम्हें गड़े धन का पता बताने के लिए बुला रहे हैं। तो कमला उन्हें प्रणाम करके चली गई और घर जाकर उसने अपने पति से वही बात कही जो संत ने बताई थी। और सुनते ही रामकिशन दौड़ा दौड़ा संत के पास गया और बोला, महाराज प्रणाम, मुझे जल्दी से गड़े हुए धन का पता बताइए। तो संत बोले, धैर्य रखो बेटा, मैं तुझे अभी धन का पता बताता हूँ। रामकिशन कहते हैं, जल्दी करिए महाराज, क्योंकि वो बहुत बेचैन हो गया। तो संत बोले, उस धन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ महाराज, ऐसा बोला रामकिशन, और धन पाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था। तो संत जो थे थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, क्या तेरे पास खेती बाड़ी की कुछ जमीन है? रामकिशन ने हाँ में सिर हिलाया। तो चल मैं तुझे वही बताता हूँ। संत उसे खेत की तरफ ले गए। अब खेत पहुंचकर संत ने जो प्लेन जगह थी वहां पर एक सर्कल खींचा और बोला, देखो बस इस सर्कल के भीतर ही वो धन गड़ा हुआ है। यहाँ से खुदाई शुरू करो और इतना ध्यान रहे कि तूने अगर परिश्रम से जी चुराया तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो वो कहता है, रामकिशन ठीक है, मैं आप जैसा कहा वैसे ही करूंगा, काम से जी नहीं चुराऊंगा। अब रामकिशन घर से फावड़ा लाकर उसने खुदाई शुरू कर दी। अब दिमाग में तो गड़ा हुआ धन पाने की भूत सवार था। दिन रात मेहनत करके जमीन की खुदाई करता रहा। लगातार खुदाई होने से वहां गड्ढा होने लग गया। अब वो कुएं का शेप लेता जा रहा था।
तभी एक दिन रामकिशन ने जमीन पर कुदाल मारी तो पानी का फव्वारा फूट पड़ा। तो रामकिशन घबराया घबराया संत के पास पहुंचा, बोला महाराज महाराज वहां तो धन नहीं मिला, लेकिन वो गड्ढा पानी से भर गया। अब वह धन मुझे कैसे मिलेगा? तो रामकिशन को एक युक्ति बता संत गांव छोड़कर और कहीं चले गए थे। अब रामकिशन के सिर पर से तो धन पाने का भूत अभी भी नहीं उतरा था। अब वो खेत की जुताई करके उसने बीज बो दिए, उसी कुएं के पानी से सिंचाई करने लगा। अब एक दिन वो आया जब खेत में फसलें लहलाने लगी। अब लहलाती हुई फसलों को देखकर उसका मन खुश हो गया। अब धीरे धीरे उसके दिमाग से गड़े हुए धन को पाने का पागलपन भी दूर हो गया और अब वो पूरी लगन से फसल की देखभाल करने लगा। अकाल होते हुए भी उसके खेत में 16 आने फसल हुई। उसके खेतों में हुई फसल उसकी कठिन मेहनत का ही फल था। अब वह मेहनत का मूल्य जान चुका था। और एक दिन वही संत दोबारा से उस गांव में आए और सबसे पहले रामकिशन के खेत पर गए और बोले, तुझे धन मिल गया बेटा? तो रामकिशन उन संत के पैरों में गिर गया और बोला कि आपने मेरी आंखें खोल दी, परिश्रम से बड़ा कोई भी धन नहीं है। मैं परिश्रम के महत्व को अच्छी तरह समझ गया हूँ। तो इस तरह से रामकिशन गांव का सुखी और संपन्न किसान बन गया और अब लोग उसे आलसी किसान के नाम से नहीं बल्कि मेहनती किसान के रूप में जानने लगे थे। तो बच्चों, इस कहानी से क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि हर सुख या सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत का ही परिणाम होता है और जो लोग मेहनती होते हैं वो अपने हर दुख और विपरीत इस परिस्थितियों को अपने अच्छे समय में बदल लेते हैं और फिर मेहनत से मिली सफलता जिंदगी भर साथ रहती है। थैंक यू।